नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का एक और नया टाइप करने वाले हैं और इस टाइप में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कि राशियों का बंटवारा किया गया है। इसमें बोलेगा कि ए का हिस्से बी के हिस्से का इतना है, फिर बी का हिस्सा सी के हिस्से का इतना है और फिर कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें बोलेगा कि ए की कुल आय बाकी शेष व्यक्तियों की बची हुई आय का इतना हिस्सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम ट्राई करेंगे और वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा और मतलब वहां से बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद ये टाइप आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इससे पिछला जो टाइप था जिसमें मैंने आपको आय और खर्च से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको वहां सिखाया था कि आय का अपने आप में रेशियो होता है, खर्च का अपने आप में रेशियो होता है और वो डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते। आय में से खर्च माइनस करके डायरेक्ट हम बचत नहीं निकाल सकते थे, वो भी टाइप इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो भी बच्चे कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट ऐप, उस पे कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कंप्लीट आपको बैच करवाया मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा, बेसिक से एडवांस मिलेगा, सारे के सारी थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कवर करते हुए ये एक बहुत अच्छा बैच बनाया है। तो कोई बच्चा जो खास करके हरियाणा सीईटी, राजस्थान सीईटी और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहा है, उन सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक बार जाके आप डेमो लगा के देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है कि 84,000 रुपए की राशि ए, बी और सी में राशि कितनी है? राशि है टोटल 84,000 रुपए की, ठीक है। वो ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 गुना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 गुना है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 गुना है। जो बात वहां बोली है, इसने बोला है कि ए कुछ राशि इस प्रकार से बांटी जा रही है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 गुना है और बी का हिस्सा फिर बोला है कि सी के हिस्से का 3/2 गुना है। तो लिख लेते हैं इस बात को कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई रहेगा 5/4 गुना है। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन में बोला है कि बी का हिस्सा पार्ट शेयर ऑफ बी वो सी के हिस्से के का मतलब मल्टीप्लाई 3/2 गुना है। 3/2 गुना है। तो हमसे लास्ट में पूछा कि बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 गुना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस बात को अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए के बटा में बी जाएगा तो वो बन जाएगा ए बटा में बी मतलब ए अनुपात बी और बराबर में क्या हो जाएगा 5:4। 5:4 ये दिखाई दे रहा होगा ना स्क्रीन पे? कम दिखाई दे रहा है। चलो दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ इसको। तो ए रेशो बी मतलब क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 मतलब 5 और बटा में 4 मतलब 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बी के बटा में सी जाएगा तो क्या बोलेंगे? बी बटा में सी। क्या बोला जाएगा? बी बटा में सी। बटा वाली सी को अनुपात में लिखते हैं। 3/2 मतलब 3 अनुपात में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको सिखाया था कि जिससे खत्म उसी से स्टार्ट हो तो सबसे पहले किसका मान आएगा? सबसे पहले ए का मान आएगा, फिर बी का मान आएगा, है ना? और लास्ट में किसका मान आएगा? सी का मान आएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15, फिर आपको पता है कि ये वाली मल्टीप्लाई होगी 4 तिया 12 और लास्ट में फिर ये मल्टीप्लाई होगी 4 दूनी 8। ये सारी बातें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में सिखा चुका हूँ। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था, जब क्वेश्चन मैंने कराए थे तब मैंने कहा था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चैप्टर के दौरान आएंगे। तो वो क्वेश्चन 1-2 यहाँ प्रैक्टिस करके फिर मेन इसके जो टाइप है, मेन जो क्वेश्चन है फिर उसमें चले जाएंगे। अब बोला कि टोटल राशि क्या ये रेशियो में है? ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये रेशियो की फॉर्म में है। कुल मिलाकर कितना मिला? 12 और 8 20, 20 और 15 35, कुल मिलाकर कितना मिला? 35 और 35 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है? 84,000 के बराबर दे रखी है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 84,000 बटा में 35, है ना? काट देंगे, 5 से काट दो, 5 से 7 से काट देते हैं। 7 5 जा 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 में कितनी जीरो? 3 जीरो। फिर 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 7 में 2 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2400। हमसे किसका पूछा है? शेयर ऑफ बी। किसका पूछा है? शेयर्स ऑफ बी। किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितनी यूनिट है? बी का हिस्सा 12 यूनिट है और जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 1 यूनिट की वैल्यू 2400 आई है। तो 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 एकम 24 और 4 28।
और साथ में 2 जीरो, यानी कि बी का जो हिस्सा रहेगा टोटल 84,000 रुपए में से वो रहेगा 28,800। कितना रहेगा? 28,800। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसी इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। बस 1-2 क्वेश्चन से यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनमें कुछ नया है नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 34,800 रुपए की राशि, 34,800 रुपए की राशि ए, बी, सी व डी 4 कैंडिडेट है। इस प्रकार से बांटी जाती है कि जब ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसा मिलता है। ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसा मिलता है। हाँ जी बेटा? हाँ, आ रहा हूँ मैं भी। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, आप आओ मेरे पास एक बार। हाँ, कर दूँगा बंद। ठीक है, ओके। आ जाओ। क्या बोला है? बेटा था मेरा, ठीक है। बोला है कि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ। अब ये क्लास रिकॉर्ड ही नहीं करनी, बार-बार आएगा। हाँ। ठीक है। फिर बोला है कि अच्छा कर लिखेंगे कैसे? चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसने बोला है कि ए और बी के बीच में लिंक दिया है। क्या दिया है? कह रहे हैं कि जब ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 80 पैसे मिलेंगे। अच्छा एक साइड तो यहाँ तो रुपए में दे रखा है, यहाँ किसमें दे रखा है? रुपए में दे रखा है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ तो 1 रुपया है और यहाँ 80 पैसे हैं। तो 80 पैसे को अगर मैं रुपए में बदलूँगा तो 0.8 हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो हम रुपए को ही किस में बदल लें? पैसे में बदल लें। तो बी को कितना मान लूं? बी को मान लूं 80 पैसा। तो ए को कितना मिला? 1 रुपया। 1 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा? 100 पैसे। क्या इस बात को तुम समझ गए? ठीक, आगे बढ़िए। फिर कहता है कि बी को जब 1 रुपया मिलता है, बी का और सी का भी लिंक दिया है। कह रहे हैं कि बी को जब 1 रुपया मिलता है तो सी को 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। 1 रुपया 20 पैसे का मतलब 120 पैसे। और बी को क्या मिल रहा है? बी को मिल रहा है 1 रुपया यानी कि 100 पैसे। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? फिर आगे बोला है कि जब सी को 1 रुपया मिलता है, सी को कितना मिलता है? 1 रुपया मिलता है तो डी को मात्र 75 पैसे मिलते हैं। बोलने का तरीका है ये, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सेम का सेम ही क्वेश्चन है। पर मैं चाहता था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सी को जब 1 रुपया मिले तो डी को 75 पैसे मिलते हैं। डी को 75 पैसे मिलेंगे तो इसको 1 रुपया, और 1 रुपये का मतलब कितना हो जाएगा? 100 पैसे हो जाएगा। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसकी रेशियो बना लीजिए। रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, काट देंगे इसको। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बराबर में लिख देता हूँ, सारा का सारा मैं बराबर में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? 20 से काटेंगे 20 5 100 और 20 चौका 80, 5:4। फिर यहाँ काटेंगे 20 से, 20 से काटेंगे तो क्या आएगा? 20 5 100 और 20 छिके 120 यानी कि 5:6। फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। लेकिन ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि 1 रुपया और 80 पैसे को कैसे डील करूं। अगर रुपए को पैसे में बदलोगे तो इजी हो जाएगा, और पैसे को रुपए में बदलोगे तो पॉइंटों में जाएगा, तो वो आपको परेशान करेगा। इस वजह से पूरे क्वेश्चन को किस में ले लो? पूरे क्वेश्चन को आप ले लो पैसे में। पूरे क्वेश्चन को किस में ले लेंगे? पूरे क्वेश्चन को आप ले लेंगे पैसे में। तो सब जिससे खत्म उसी से स्टार्ट है। सबसे पहले ए का हिस्सा, फिर बी का हिस्सा, फिर सी का हिस्सा, और लास्ट में किसका हिस्सा आएगा? डी का हिस्सा आएगा, ठीक है। और आपसे पूछा किसका है? ए का हिस्सा बताइए, लेकिन मल्टीप्लाई तो सबकी करनी पड़ेगी। पांचों पांचों 25, 25 चौका 100। सबसे पहले क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है। ध्यान है ना आपको? सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई होती है। पांचों पांचों 25, 25 चौका 100। फिर ये मल्टीप्लाई होता है, 5 चौके 20 और 20 चौका 80। याद है कि नहीं है? फिर ये वाली मल्टीप्लाई होगी, है ना। 5 चौके 20 और 20 चौका 80, तो 100:80। फिर फिर इसको भी छोड़ देंगे। फिर हो गया 4 छिक 24, 24 चौका 96। क्या हो जाएगा? 4 छिके 24 और 24 चौके 96। फिर लास्ट में बिल्कुल इस सीधे वाले पिलर की मल्टीप्लाई, 4 छिके 24 और 24 तिया 48, 24 तिया 72, 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। अब बताइए क्या ये रेशियो में है? सर ये रेशियो में नहीं है। रेशियो में होता तो ये किसी नंबर से नहीं कट रहा होता, लेकिन ये तो 4 से कट रहा है। सबको 4 से काट दे, इसको भी 4 से काटेंगे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। टाइम नहीं लगेगा पेपर में, क्योंकि यहाँ तो मैं सारी चीजें लिख के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 रहेगा, है ना।
फिर इसको 4 से काटेंगे तो 20 चौका 80 रहेगा। इसको 4 से काटेंगे तो 24 चौका 96 होता है तो 24 रहेगा, है ना? फिर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 आठा 32, 18 चौके 72 होता है। आप बताइए कुल मिलाकर कितनी राशि हो गई? कुल मिलाकर राशि बाँटिए 34,800। कुल मिलाकर यहाँ कितने बटे? किसी और नंबर से तो नहीं कट रहे ना? ये 2 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा, बाकी कोई नंबर कटेगा नहीं। कुल मिलाकर इन सबको जोड़ेंगे। 20, 20 40, 20 तिये 60, 20 चौका 80, 20 चौका 80, 80 में 5 यहाँ ज़्यादा है, 4 यहाँ ज़्यादा है, 5 और 4 9 ज़्यादा है, 2 कम कर देते हैं। यानी कि कितना हो गया? 87। एक बार ऐसे ही जोड़ लीजिए 5 4 9, 9 8 8 16 और 1 17, 2 2 4 2 6 2 8। 87 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 34,800 के बराबर है ना? 34,800 के बराबर। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 34,800 बटा में 87। सही है भाई? डायरेक्ट कट रहा है क्या? डायरेक्ट कट रहा है क्या? क्योंकि नीचे तो ये अभाज्य संख्या आ गई, डायरेक्ट कटेगा, है ना? 7 के पहाड़े में 8 देखिए कहाँ आता है? 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 पर 4 आठा 32 और 2, ठीक है, 7 चौके 28, ये कट गया जी 400 पे। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400, कैसे पता चला? देखो 7 चौका 28, 4 आठे 32 और 2 34, 400 पे कट गया। किसका हिस्सा बताना है? ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितनी यूनिट है? 25 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 यूनिट 1 के बराबर है। 25 चौका 100, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, यानी कि कुल मिलाकर जो ए का हिस्सा रहेगा वो रहेगा कितना? 10,000। क्वेश्चन में कैलकुलेशन कोई मायने नहीं रखती, इसमें आप कितना भी टाइम लगाइए, कितना भी टाइम बचाइए, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट ये था कि 1 रुपया 80 पैसे को कैसे करेंगे, 1 रुपया 101 रुपये 20 पैसे को कैसे करेंगे, 1 रुपया और 75 पैसे को आप कैसे डील करते हो, वो समझने लायक था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8640 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा, क्या बोला है कि ए का हिस्सा का 5 गुना, बी के हिस्से के 4 गुना, जबकि सी के हिस्से के 8 गुना और डी के हिस्से के 10 गुना सभी आपस में बराबर है। अब की बार थोड़ी और लैंग्वेज चेंज की है। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पे। कॉन्सेप्ट मेन जो सीखने वाला था वो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में सिखा चुका, 2 इंट्रोडक्शन क्लास थी। फिर मैंने कहा था कि प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं है। बोला कि ए के हिस्से का कितना गुना बोला है? 5 गुना। फिर बोला है कि बी के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का कितना गुना बोला है? 4 गुना। फिर बोला है सी के हिस्से का कितना गुना? सी के हिस्से का 8 गुना। और फिर बोला है कि डी के हिस्से का 10 गुना, डी के हिस्से का, यहाँ तो ब्लैक से लिखना पड़ेगा, डी के हिस्से का कितना गुना? 10 गुना। और सभी आपस में क्या है? सभी आपस में मेरे भाई बराबर है, ये बात बोली है। अब समझिए, एक तो तरीका ये है कि भाई इन सब को मैं किसके बराबर मानूं? के बराबर मानूं। वो जहां मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर आके डिवाइड करेंगे। तो इतना टाइम पेपर में होगा क्या? नहीं सर, इतना टाइम नहीं होगा। जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो सारा का सारा आगे जाके डिवाइड करेगा। वो सारा का सारा आगे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आगे पलट के 1/5 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पलट के 1/4 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो 1/8 हो जाएगा। और 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो 1/10 हो जाएगा। अब याद करो, नीचे वाले को कैसे ठीक करते थे? नीचे वाले सबका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको भी मैंने एक क्लास में ना बहुत टाइम देखे, जो रेगुलर क्लास देख रहा होगा ना, उसको मैंने समझाया भी था कि कभी टाइम आएगा, देखो 11 17 19, 17 19 21 का मैंने एग्जांपल लिया था, है ना, नीचे से गायब करने हो, तो वो वाली ट्रिक भी आप अपना सकते हो। लेकिन ये तो इजी नंबर है। 5 4 8, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इन सब से कट जाए, 5 4 8 और 10 से कट जाए। तो हमने पाया भी 5 4 से तो 20 कट रहा है, 20 8 से नहीं कट रहा, तो 20 का डबल मारा 40, 40 8 5 40, 10 चौका 40। यानी इन सब नंबरों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इन सब नंबरों को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे वाले नंबर आपके क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। काटिए, 5 8 40, 5 8 40, 4 से काटेंगे, 4 धाया 40, 8 पंजा 40 और 10 चौका 40। तो आपका रेशियो क्या आ गया? आपको रेशियो आ गया 8:10:5:4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सी का हिस्सा बताइए। कुल मिलाकर इतना भाग मिला, इन सबको जोड़ेंगे, 10 8 18, 18 और 9, है ना, 10 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 18 9 27, और 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 8640 के बराबर है। एक बराबर, क्योंकि तीनों चारों को कुल मिलाकर 27 यूनिट, और 27 यूनिट की वैल्यू 8640 के बराबर है। एक बराबर कितना हो जाएगा? 8746 बटा में 40 बटा में 27।
9 से काट रहा हूँ पहले, 9 तिया 27, फिर 27 का पहाड़ा भी पढ़ सकते थे, 27 तिया 81 और फिर कितना बचा 5 और 27 दूनी 54, डायरेक्ट कट जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी 9 का पढ़ा, 9 तिया 27, नीम नीम 81, 5 9 छिके 54, साथ में 0 और फिर 3 से काट दिया, 3 से काटा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और साथ में 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 320। हमसे किसका हिस्सा पूछा है, हमसे पूछा है सी का, शेयर ऑफ सी, है ना, सी का शेयर, शेयर ऑफ सी, सी का पूछा है। सी की कितनी यूनिट है, सी की है 10 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, एक यूनिट की वैल्यू आई है 320, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 रुपए हो जाएगी जी 3200। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3200। बोलो क्लियर है क्या। कॉन्सेप्ट ये था समझने लायक, सब बराबर है तो जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आगे जाके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे डिवाइड, 5 4 8 10 का एलसीएम क्या आएगा 40, सबको 40 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रेशियो सही रूप में आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का हिस्सा बी के हिस्से, बी और सी के कुल हिस्से का, अब अलग लैंग्वेज दी है, यहाँ कहीं भी रुपए का जिक्र नहीं कर रखा, लेकिन रुपए का बंटवारा करना होता तो वो भी आपने सीख लिया है, सबको जोड़ के बराबर रख देंगे, रख लूंगा मैं, रुपए वाली भी चीज बताऊंगा, थोड़े डिफरेंट वे से बताऊंगा, लेकिन पहले क्या बोला है कि ए बी और सी का अनुपात निकाले, ए बी और सी का अनुपात निकाले, फिर सी ए बी का हिस्से का अनुपात निकाले, ये क्या था। अच्छा, दो अनुपात पूछे हमसे रिवर्स करके और कुछ नहीं। ए का हिस्सा क्या बोला है, ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का, बी और सी के कुल हिस्से का, कुल हिस्सा मतलब जोड़ के का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, ये पहली लाइन थी। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का, ध्यान से देखिए क्या बोला है, ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 है। फिर बोला है कि बी का हिस्सा, बी का जो हिस्सा है वो बोला है कि सी और ए के कुल हिस्से का 2/3 है। तो क्या बोला है, सी और ए के कुल हिस्से का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है, ये लैंग्वेज हमें दी है। अच्छा चलो पहले इसको हम सोल्व करेंगे, हाँ इसको सोल्व करेंगे। ए के बटा में क्या आएगा, एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बी बटा में सी आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके डिवाइड करेगा मतलब 1/3। अच्छा इस बात को हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ, सर हमें लिखते ए बटा में क्या है बी प्लस में सी है तो बी प्लस में सी, ऐसे लिखते हैं भाई। तो ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो कर लो, ना करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और बराबर में आ गया 1/3 यानी कि 1:3, 1:3। तो अगर आप ये वाला स्टेप बचाना चाहो तो डायरेक्ट लिखो, कैसे, इसने बोला है कि बी का हिस्सा सी और ए के कुल हिस्से का, बी बटा में सी और ए जाएगा, बी बटा में क्या जाएगा मेरा भाई, बी बटा में सी और ए जाएगा तो सी प्लस ए, बी अनुपात में सी, ये वाला मैंने छोड़ दिया, ये वाला यहाँ जो स्टेप था वो मैंने छोड़ दिया। कैसे छोटा, आपको पता है कि भी जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है आगे जाके डिवाइड करेगी, बी बटा में सी प्लस ए, तो बी अनुपात में सी प्लस ए बराबर में क्या है 2:3, मतलब 2/3 है तो 2:3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ कौन कौन है, सर ए है बी है और सी है, यहाँ भी देखिए सर ए है, सर बी है और सर सी है, तो पूरी लाइन फिर से पूरी हो गई, ए बी सी ऊपर भी है और ए बी सी आपका नीचे भी है। बात को समझे कि नहीं समझे मैं क्या बता रहा हूँ, भाई यहाँ भी तो तीनों कैंडिडेट है ए बी और सी, और यहाँ भी तीनों कैंडिडेट है ए बी और सी, मतलब दोनों जगह सेम के सेम कैंडिडेट है। लेकिन ध्यान से देखो ए बी और सी को यहाँ कुल मिलाकर कितने यूनिट पैसा मिल रहा है, 1 और 3 4 यूनिट, और यहाँ ए बी और सी को कुल मिलाकर कितना मिल रहा है 2 और 3 5 यूनिट मिल रहा है। अगर आप ऐसे बंटवारा करोगे बी और सी को यहाँ 3 मिल रहा है तो यहाँ सी और ए को 2 3 मिल रहा है, तो बंटवारा अच्छे से नहीं होगा क्योंकि यहाँ बी और सी है, यहाँ सी और ए है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि तीनों को इकट्ठा देख लो, ए बी सी को कुल मिलाकर 1 और 3 4 मिल रहा है, ए बी और सी को यहाँ कुल मिलाकर 5 मिल रहा है, ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई बात। जबकि हमने देखा कि ए बी और सी और यहाँ भी ए बी और सी है, दोनों जगह सेम है, तो क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, बराबर करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। जो मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, आप देखोगे ए बी और सी के पास यहाँ टोटल 5 चौके 20, तो यहाँ भी कितना होगा 5 चौके 20 ही रुपए होंगे। तो जो मल्टीप्लाई आपने बाहर किए है वही सेम की सेम मल्टीप्लाई आपको अंदर भी करनी पड़ेगी और फाइनली आपका रेशो आ जाएगा। देखो ए अनुपात में बी अनुपात में सी लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। आप बताइए सबसे पहले हिस्सा है ए का, तो ए का 5 से बाहर मल्टीप्लाई किए अंदर भी करेंगे तो ए का हिस्सा आ गया जी 5 एकम 5, कितना आ गया 5 एकम 5। फिर बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा है 4 यूनिट, तो 4 की बाहर मल्टीप्लाई की है वही मल्टीप्लाई अंदर भी करनी पड़ेगी,
वहीं अंदर मल्टीप्लाई अंदर भी करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा बी का हिस्सा। इसको छोड़ दीजिए एक बार। सबसे पहले जो सिंगल सिंगल है, ए का हिस्सा ले लिया 5 एकम 5, फिर बी का हिस्सा ले लिया 4 दूनी 8, कितना आ गया 4 दूनी 8। अब देखो सी का हिस्सा लिखना है, बाकी को छोड़ो। आप बताओ ए बी सी तीनों के पास कितने थे, 4 5 20। ए बी सी तीनों के पास कितने थे, 5 चौका 20, दोनों जगह 20 20 है। जबकि यहाँ ए और बी के पास, ए के पास है 5, बी के पास है 8, 5 और 8 13, टोटल था 20, 13 20 में से 13 गया तो सी के पास कितने होंगे, 7 होंगे। सी के पास कितने होंगे, 7 होंगे। तो ये बात समझिए। सर क्या किया है, कुछ ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है। देखो भाई, पहले सबसे बात, ये जो लिख रखा था इसको पहले मैथ के फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में ले आए। फिर हमने देखा कि ए बी सी के पास कुल मिलाकर यहाँ 4 यूनिट है, ए बी सी के पास कुल मिलाकर यहाँ 5 यूनिट है। दोनों बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए दोनों का 4 और 5 का एलसीएम लेकर, मतलब मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। कहाँ बराबर हुए ये दोनों, सर ये दोनों बराबर हुए अपने 20 पे। ये 4 5 20 बनाएगा और ये 5 का 20 बनाएगा, यानी ए बी सी के पास कुल मिलाकर 20 यूनिट पैसा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि सिंगल ए तो यहाँ है, तो 5 एकम 5, ए के पास 5, बी यहाँ सिंगल है, ये देखो बी का मान ये है, तो 4 5 20, तो ए का आ गया, बी का आ गया। 5 और 8, 8 और 5 13, टोटल 20 था, 4 5 20 या 5 चौके 20, 20 में से 13 गया तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 7। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सी अनुपात ए अनुपात बी। ये कुछ नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ दे दिया। हमसे पूछा है कि सी अनुपात ए अनुपात बी क्या होगा। बस सी का मान देख लो सबसे पहले, क्या है, सी का मान कितना है, 7 है। ए का मान देख लो कितना है, ए का मान कितना है, 5 है। और बी का मान कितना है, बी का मान सर 8 है। ये तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ आपको चेक करने के लिए, कि कहीं आप जल्दबाजी में सेम का सेम रेशियो ना लिख दो, इसमें एक क्वेश्चन चेक करने को हो दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया, कर लोगे। अच्छा मान के चलो लास्ट में आपसे ये कह देता, जैसे यहाँ रुपए का कहीं जिक्र नहीं कर रखा, आपसे ये कह देता कि यदि ए को, ऐसे बोल देता, यदि ए को 25,000 रुपए मिल रहे हैं, ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बताइए बी और सी की आय का अंतर क्या है, बी और सी की का अंतर क्या है, आय का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपको मिल जाता, तो कर लेते कि नहीं कर लेते, मतलब कि क्वेश्चन रुपए में बंटना तो आपने बहुत से अच्छे से सीख लिया। इसने क्या बोला है, यदि ए को 25,000, ए को यहाँ कितने मिल रहे हैं, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी, 25,000 के बराबर दे दी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 25,000 बटा में 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5,000। किसका अंतर पूछा है, इसने अंतर पूछा है किसका, बी और सी का अंतर। बी और सी में कितने का अंतर है, बी और सी में ध्यान से देखो, 7 और 8 में कितने का अंतर है सर, 1 का ही अंतर है 7 और 8 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,000। ये अपना फाइनल है, निकाल के 5 8 40, 7 5 35, 40 माइनस 35, फिर करोगे 5 4, आना तो अंतर 5 का ही। देखे नहीं समझे, क्लियर है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अब आ गया रुपए में। 9900 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटी जाती है। कितने रुपए की राशि, अभी 9900 रुपए, 9,900 रुपए की राशि है ना, 9,900 रुपए की राशि है। ए बी सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि बी का हिस्सा, किसका हिस्सा बोला बेटा, बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 गुना है, 2/7 गुना है। जबकि सी के हिस्सा ए और बी के, सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का, ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 गुना है। समझ गए नहीं समझे, सेम का सेम क्वेश्चन है। अब मैं सीधा लिखूंगा, ठीक है, फिर हमसे पूछा है ए का हिस्सा बताइए। अब मैं सीधा लिखूंगा, आप बताइए बी के बटा में क्या जाएगा, बी के बटा में ए प्लस सी जाएगा, तो बी के बटा में ए प्लस सी जाएगा, तो उसको अनुपात में लिखा बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी। बोलो समझे कि नहीं समझे, मतलब जो चीज बटा में जाएगी उसको डायरेक्ट अनुपात में लिख लो, 2/7 मतलब 2:7। हाँ जी, आ जाओ, ठीक है। फिर उसी प्रकार से सी के बटा में क्या जाएगा, सी के बटा में जाएगा ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अनुपात में आ जाएगा। 3/8 है, मतलब 3:8, 3:8। अब बताइए यहाँ भी कौन है, ध्यान से देखो, यहाँ ए बी सी तीनों है, यहाँ भी कौन है सर, यहाँ भी ए बी सी तीनों है, यानी कि दोनों जगह तीनों है। तो यहाँ कुल मिलाकर ए बी सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, ए बी सी को कुल 2 और 7 9 यूनिट मिल रहे हैं, 2 और 7 9 यूनिट मिल रहे हैं। और यहाँ ए बी सी को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं, 3 और 8 11 यूनिट मिल रहे हैं। 3 और 8 कितने मिल रहे हैं, 11 यूनिट मिल रहे हैं।
वहां अगर हमने देखा तो ए बी सी को कुल मिलाकर 9 यूनिट मिल रहे हैं और यहाँ ए बी सी को कुल मिलाकर 11 यूनिट मिल रहा है। नाइंसाफी है, तो सही कर दो इसको। सही करने के लिए यहाँ कितने से गुना कर दो, 11 से, और यहाँ कितने से गुना कर दो, 9 से। लेकिन जो गुना बाहर करोगे वो गुना अंदर भी करनी पड़ेगी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका फाइनली क्या आने वाला है। सबसे देखो, सबसे पहले सिंगल सिंगल कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है। ए का स्थान खाली छोड़ दो, ए का स्थान खाली छोड़ दो, सबसे पहले बी का लिखो। बी को कितना मिलेंगे, 11 से बाहर से गुना किए तो 11 को अंदर भी गुना करनी पड़ेगी ना, तो कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 11 दूनी 22, है ना, 11 दूनी 22। अब देखो कौन है सिंगल, सर सी भी तो सिंगल है, सी का कौन सा हिस्सा, ये वाला। तो 9 से अगर बाहर गुना किया तो 9 से अंदर भी गुना करनी पड़ेगी, तो सी को मिलेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 22 अनुपात 27। ये तो आगे किसके हिस्से, बी और सी के आगे। किसके आगे मेरे भाई, बी और सी के आगे। अच्छा टोटल कितना मिल रहा था, 9 गुना में 11, 9 गुना 11 99, और 11 गुना में 9 99। तो टोटल इन दोनों को कुल मिलाकर तीनों को 99 मिल रहा था, जिसमें से बी और सी को, बी और सी को ध्यान से देखो, बी और सी का जब जोड़ेंगे 7 और 2 9, बी और सी का जब हमने जोड़ा 7 और 2 9, और 4 2 और 2 4, बी और सी को कुल मिलाकर 49 मिल रहा है, और टोटल कितना था 99। 99 में से 49 इसको मिल गया, तो ए का हिस्सा कितनी यूनिट होगा, सर ए का हिस्सा 50 यूनिट होगा। और तीनों को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, 7 और 2 9, 2 2 4 और 5 9, 99 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब क्या पूछा है, अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया क्या, कॉन्सेप्ट क्या था भाई। हमने देखा बी को कुल मिलाकर कितने मिले, 22 यूनिट मिले, सी को कुल मिलाकर 27 यूनिट मिले, दोनों को कुल मिलाकर 49 मिला, दोनों को कुल मिलाकर 49 मिला, जबकि तीनों को कुल मिलाकर 99 मिल रहा है। तो तीनों का हिस्सा कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। 99 बनाने के लिए 99 में से 22 और 27 जोड़ा 49 माइनस कर दिया तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है। अच्छा तीनों को कुल मिलाकर कितना मिल रहा है, अभी अभी हमने जोड़ा था, तीनों को कुल मिलाकर 99 यूनिट मिल रहा है, और 99 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 99 100 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 एकम 99, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, ए शेर पूछा है, शेर ऑफ ए पूछा है। ए का शेर कितने यूनिट है, 50 यूनिट है, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। तो ए का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 यानी कि 5000, 3 जीरो ही आएगी ना, ठीक 5000 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ गए। यानी कि हमें इन तीनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। बराबर हो जाएंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप को जानने की कोशिश करते हैं, पढ़िए। 12,000 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा शेष सभी व्यक्तियों के हिस्से का 1/2 है। ए का हिस्सा शेष व्यक्तियों का, लिख देते हैं इस बात को। इसने बोला है ए का जो हिस्सा है बेटा, शेष व्यक्ति, ए का जो हिस्सा है वो शेष सभी व्यक्ति, शेष में कौन है, बी बी है, सी बी है और डी बी है। शेष सभी, क्योंकि 4 कैंडिडेट है, ए का हिस्सा शेष, शेष है बी सी डी, शेष सभी व्यक्तियों का 1/2 है, 1/2 गुना है। फिर बोला कि बी का हिस्सा, किसका हिस्सा बेटा, बी का हिस्सा शेष सभी, बी का हिस्सा शेष सभी, शेष कौन है, ए बच गया सर, बी यहां आ गया तो सी बच गया और डी भी बच गया। शेष सभी व्यक्तियों का 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। तो शेष सी का हिस्सा शेष व्यक्तियों का 1/4 गुना है। फिर सी का और दिया है, तो गड़बड़ होगी, हाँ लिखे, क्या लिख दो, ये वाली बात यही लिख देते हैं। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा शेष सभी व्यक्ति ए बी और सी, इनका कितना गुना है, 1/4 गुना है, 1/4 गुना है। आ जाओ आप बैठ जाओ। ठीक है, ये बात समझ गए आप कि ए का हिस्सा शेष सभी व्यक्तियों का 1/2 गुना है, बी का हिस्सा शेष सभी व्यक्तियों का 1/3 गुना है, और सी का हिस्सा शेष सभी व्यक्तियों का 1/4 गुना है, 1/4 गुना है। अब देखो मैं ये टाइम बचाऊंगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो आगे जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा वो रेशियो में आ जाएगा। तो मैं रेशियो वाली चीज को डायरेक्ट लिखूंगा, ए अनुपात में, ए सॉरी सबसे पहले ये वाली लाइन थी ना, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, है ना, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, मैंने वहां स्पेस कम था तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये इक्वेशन थर्ड है। तो सबसे पहली इक्वेशन में ए बटा में बी प्लस सी प्लस डी, तो ए अनुपात में बी प्लस, क्या लिखेंगे, सारा इकट्ठा ही लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे, बी प्लस सी प्लस डी, है ना, बराबर, बराबर क्या है, 1/2 यानी 1:2, 1:2। फिर बोला है इक्वेशन नंबर 2 में देखो, बी का हिस्सा शेष सभी, शेष में कौन है, ए प्लस सी प्लस डी,
शेष सभी व्यक्तियों का 1/3 गुना, यानी 1:3। आप चाहो तो ये वाले कोई भी स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आप डायरेक्ट लैंग्वेज से, मैं अब देखो लास्ट वाली तीसरी इक्वेशन को डायरेक्ट लैंग्वेज से लिखूंगा। देखो सी का हिस्सा, इसने बोला है सी का हिस्सा, किसका बोला बेटा? सी का हिस्सा शेष सभी व्यक्तियों का, शेष में कौन रह गए? ए रह गया, बी रह गया, डी रह गया। शेष सभी व्यक्तियों का 1/4 गुना है। 1/4 का मतलब 1:4। तो आपको जरूरी नहीं है कि वो तीनों इक्वेशन भी आपको लिखने की जरूरत पड़े। क्लियर है भाई? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन तो पूछा है कि अच्छा अनुपात निकालो और डी का हिस्सा निकालो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में पूछा है डी अनुपात में ए, बी और सी निकालो। अनुपात निकालना तो बहुत आसान है, यहाँ अनुपात निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ। आप बताओ, आप बताओ एक बार ध्यान से देख के, ए बी सी को यहाँ तीनों को ए बी सी और डी को कितना मिल रहा है? सर 3 यूनिट। ए बी सी डी को यहाँ कितना मिल रहा है? सर 4 यूनिट। ए बी सी डी को यहाँ कितना मिल रहा है? 5 यूनिट। आप ध्यान से देखो, यहाँ कितना मिला ए बी सी डी को? 3 यूनिट। यहाँ ए बी सी डी को कितना मिला? सर यहाँ मिला 4 यूनिट। यहाँ ए बी सी डी को कितना मिला? 5 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है बात? अच्छा देखो, कुल मिलाकर यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ ए को 1 मिला, बी सी डी को 2 मिला, यहाँ बी को मिला, फिर ए सी डी को, यहाँ सी को, मतलब ए बी सी इंडिविजुअल है, इकट्ठा नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 3, 4, 5 का, 3 और 4 का तो 12 आएगा। लेकिन फिर ये 5 आ गया तो तीनों के अभाज्य नंबर है, तो एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम ऐसा कोई नंबर जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो वो नंबर क्या है? 60 है। तो एलसीएम आएगा इनका 60। एलसीएम कितना आएगा मेरा भाई? 60 आएगा। 3, 4, 5 का लिख देता हूँ यार, ऐसा नंबर जो 3, 4, 5 से कटे तो वो नंबर क्या होगा? 60 होगा। एलसीएम होगा 60। अब बताओ 60 बनाना है हमें यहाँ, 60 बनाना है हमें यहाँ, तो 60 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना करूंगा? सर 60 बनाने के लिए यहाँ मैं 20 से गुना करूंगा। किससे गुना करूंगा? 20 से। यहाँ भी तो 60 बनाने हैं, यहाँ 60 बनाने के लिए किससे गुना करूंगा? 15 से गुना। यहाँ भी तो 60 बनाने हैं, तो यहाँ 60 बनाने के लिए मैं 12 से गुना करूंगा। देखो 3 गुना में 20, 20 दिया 60। ए बी सी डी का कुल हिस्सा सबके पास कितना हो गया? चारों को मिलाकर 60 हुआ। यहाँ भी ए बी सी डी कुल मिलाकर चारों के पास कितने यूनिट हुए? 60 यूनिट हुए। यहाँ भी ए बी सी डी चारों को मिलाकर कितने यूनिट हुए? 60 यूनिट हुए। अब देखो, जो गुना आपने बाहर किया वो गुना अंदर भी तो करने, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 3, 4, 5 कहाँ बराबर होंगे? 60 पे बराबर होंगे। तो 60 यहाँ किससे गुना? 20 से डायरेक्ट गुना करेंगे। अब मैं रेशियो लिख रहा हूँ। सबसे पहले ए का रेशियो, फिर बी का रेशियो, फिर सी का रेशियो और लास्ट में किसका रेशियो? डी का रेशियो लिखेंगे। अब बताओ 20 से गुना, सबसे पहले 20 से गुना अंदर भी करेंगे। इंडिविजुअल देखो, ए का भाग क्या है? ए का भाग 1 है, तो 20 से गुना करेंगे तो ए का तो हिस्सा आ गया 20 एकम बी। ठीक उसी प्रकार से बी का भाग कितना है? बी का भाग भी 1 है, तो 15 से बाहर गुना किया, 15 से अंदर गुना करेंगे, बी का हिस्सा आ गया 15। फिर देखा सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा भी 1 है, 12 से बाहर गुना किया, 12 से अंदर करो, तो सी का हिस्सा आ गया 12। 20 अनुपात में 15 अनुपात में 12। टोटल कितने थे? टोटल 60 थे। 60 में से आ कितना चुका? 20, 10, 30, 10, 40, 40 और 7, 47 आ चुका। 60 में से 47 आ चुका, तो बताइए डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? डी का हिस्सा आ जाएगा आपका 13। डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 13। तो पहला क्वेश्चन क्या था? डी अनुपात में ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बताइए। डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बताइए। तो डी का हिस्सा कितना है? डी का हिस्सा है 13। डी का हिस्सा 13। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तीनों को जोड़ा था अभी अभी, तो 13 अनुपात 47। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 13 अनुपात 47। ध्यान से देखिए इसने क्या बोला है, डी अनुपात में ए प्लस बी प्लस सी, तो डी का हिस्सा कितना है? 13 है ना, डी का हिस्सा 13 है। और फिर a प्लस बी प्लस सी, तो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस में 12 47, 13 अनुपात 47। ये आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर है? ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कौन से क्वेश्चन का आंसर है बेटा? ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि डी का हिस्सा बताइए। कुल मिलाकर इन तीनों को कितना मिल रहा है? कुल मिलाकर इन चारों को कितना मिल रहा है? कुल मिलाकर इन चारों को 60 यूनिट मिल रहा है। और 60 यूनिट सबको जोड़ा 60 यूनिट, या फिर यहाँ भी जोड़ रखा है 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 60 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 12,000 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 बटा में 60। 60 दूनी 120। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। किसका हिस्सा पूछा हमसे? हमसे पूछा हिस्सा डी का। डी का कितना था? डी का था 13 यूनिट। तो डी का हिस्सा पूछा है, डी को मिल रहे 13 यूनिट, जबकि एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 13 दूनी 26। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको अच्छे से ना समझ पाए हो, तो एक बार रिवर्स करके इसको देख लीजिए।
पीछे बैक करके इसको देख लीजिए, लेकिन करवाने का फायदा है, सेम का सेम क्वेश्चन अगला है, उसको ट्राई करते हैं। 60,000 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा से सभी व्यक्तियों, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ए का हिस्सा, ठीक है, मैं कोई रेशो वेशो बटा वाली फॉर्म नहीं लिखने वाला, ए का हिस्सा शेष सभी व्यक्तियों का, शेष में कौन है, बी प्लस सी प्लस डी, है ना, शेष सभी, ये टाइम बचाना भी तो सीखना है ना, 2/3 है, 2/3 है, मतलब 2:3 आ गया। फिर बोला कि बी का हिस्सा शेष सभी, शेष में कौन है, ए प्लस सी प्लस डी है, ए प्लस सी प्लस, शेष तो यही है, का 1/4 है, 1/4 मतलब 1:4। सी का हिस्सा, फिर बोला सी का जो हिस्सा है ना, वो शेष सभी, शेष में कौन है, ए है, बी है और डी है, का कितना गुना है, 1/5 है, तो 1 अनुपात में क्या आ जाएगा, 1 अनुपात में आ जाएगा आपका 5। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है? अब बताइए ये यहां कितने के हैं, मैं और भी टाइम बचाऊंगा, अब की बार सीधा करूंगा मैं, यहां है ये 5, यहां लिख देते हैं कितना है, 5 है, यहां भी कितना है, यहां भी सर ये 4 और 1 5 है, लेकिन यहां कितना है, 6 है। तो हमने देखा कि भाई यहां तो है ये 5 का, यहां है ये 5 का, लेकिन यहां तो ये 6 का है, तो सब किस पे बराबर हो गए, 5 6, 5 5 और 6 सब किस पे बराबर होंगे, सर ये बराबर होंगे 30 पे, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 बनाने के लिए यहां किससे गुना करूंगा, 30 बनाने के लिए यहां 6 से गुना करूंगा, तो जो गुना अंदर करो बाहर करो वो अंदर भी करेंगे। सबसे पहले ए का हिस्सा लिखूंगा, फिर बी का लिखूंगा, फिर सी का हिस्सा लिखूंगा और लास्ट में डी का हिस्सा लिखूंगा। क्लियर है भाई? तो जो गुना बाहर करोगे वो अंदर, ए का हिस्सा, ये देखो ए का हिस्सा कितने यूनिट है, 2, 2 की गुना 6 से, बाहर 6 से किए, क्योंकि देखो 30 बनाने के लिए 5 5 6 का एलसीएम 30 आएगा, 30 बनाने के लिए यहाँ 6 6 5 30 30 होगा, तो 6 से गुना बाहर करूंगा तो 6 से गुना अंदर भी करूंगा, तो 2 से गुना यहाँ, 2 का ए का हिस्सा है 2, 2 से गुना करोगे 6 की, 6 दूनी 12, ठीक है। बी का हिस्सा कितने यूनिट है, 1, यहाँ 30 बनाने के लिए किससे गुना करूंगा, सर यहाँ भी तो 6 से गुना करोगे, 6 से ही अंदर करोगे तो 6 कम 6, सर यहाँ 30 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, अंदर गुना करेंगे, सी का हिस्सा है 5 यूनिट, तो 5 एकम 5, टोटल है 30, 30 में से 12 6 18, 18 और 5 23, 12 6 18, 18 5 23, 23 में से 30 में से 23 आ चुका, तो बताइए डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। कितने यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। पहला क्वेश्चन पूछा है डी अनुपात में ए प्लस बी प्लस सी बताइए, बताइए डी का हिस्सा कितना है, सर डी का हिस्सा है 7 और ए प्लस बी प्लस कितना है, अभी अभी किया था 23 है, टोटल 30 है, तो 7 अनुपात 23। अरे जब आपको आ जाएगा ना तो इस क्वेश्चन में 3 या 4 सेकंड ही लगने हैं, विश्वास रखिए मेरा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा टोटल कितनी यूनिट है, सर टोटल है आपका 30 यूनिट, अभी अभी हमने जोड़ा था, एलसीएम लिया था तब किया था, टोटल है 30 यूनिट, और 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 60,000 के बराबर है, एक बराबर 60,000 बटा में 30, 30 से काटेंगे 30 दूनी 60 और साथ में 2 जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। किसका हिस्सा पूछा है, डी का हिस्सा पूछा है सर हमसे, किसका हिस्सा पूछा है, डी का हिस्सा पूछा है, तो डी का हिस्सा कितने यूनिट है, डी का हिस्सा आपका है कितना, 7 यूनिट, तो 7 को किससे गुना कर देंगे, 2000 से गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14,000, तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 60,000 में से 14,000 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, आसान है। तो इस वीडियो को बनाने का और इस टाइप को कराने का मकसद ये था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपका गलत नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट को तकड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए, और टाइम बचाने के लिए ये सारी चीजें जो मैंने अभी, देखो मैं कैसे, देखो तुमको कैसे परिपूर्ण कर रहा हूँ, मजबूत कैसे कर रहा हूँ समझो। सबसे पहले तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया, अब देखो ये भी लिखा, फिर मैंने कहा था कि भाई इसको लिखने वाली चीज को छोड़िए, देखो ये मैंने काटा मार दिया था, इसको डायरेक्ट लिखो, फिर आपने डायरेक्ट लिखना सीख लिया। फिर मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको ये बताया, इस वाले क्वेश्चन में भाई ये टाइम बचाने के लिए ना आप सीधा ये भी लिख सकते हो, और देखो मैंने इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको करके भी बताया कि जो बोला है उसको डायरेक्ट इक्वेशन के तौर पे लिखो। अब ये एक्चुअल में बताऊं क्या, ये सारी चीज तो यहाँ लिखने की जरूरत है ही नहीं। हमने देखा 2 और 3 5, 5 और 6, 5 5 6 का एलसीएम 30, 30 बनाना है, तो यहाँ किससे गुना करूंगा, 6 से, तो 6 से गुना किया डायरेक्ट, 6 दूनी 12, यहाँ 30 बनाना है, 5 है ये 6, 6 से गुना करूंगा, 6 से डायरेक्ट गुना करो, 6 कम 6, यहाँ ये 6 है, 30 बनाना है 5 से गुना, तो 5 एकम 5, 12 6 18 और 5 23, टोटल 30 है, तो बच गया 7, मतलब टाइम लगेगा ही नहीं, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए,
और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पढ़ाई का, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ करा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं। और वीडियो में भाई कंजूसी ना बरता करो, लास्ट तक बने रहे हो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो लाइक करके जरूर जाना और एक कमेंट जरूर किया करो यार। व्यू आते हैं लेकिन जितने व्यू आते हैं ना उतने लाइक नहीं आते, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके और फिर कमेंट करके फिर जाना, और जाते जाते इस वीडियो को किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।